तो इसमें देखिए बाइसिंग वोल्टेज का दिक्कत था, तो हमने किस तरह से जुगाड़ लगाया है, क्योंकि अगर इसमें कोई चीज़ कंपोनेंट हमको चेंज करना है तो पूरा मॉड्यूल खोल के बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसमें से कोई कंपोनेंट चेंज कर पाएंगे। क्योंकि इस तरह से इसका डिज़ाइन बना है, एक ही पीसीबी में सारा चीज़ कर दिया है, ड्राइवर सेक्शन आउटपुट सेक्शन सारा इसमें कर दिया है। स्ट्रेंजर में देखा जाए तो इस तरह से नहीं रहता है, स्ट्रेंजर का अलग रहता है, ड्राइव सेक्शन अलग रहता है, आउटपुट अलग रहता है, तो रिपेयरिंग करना आसान होता है, लेकिन ये वाला बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रीसेट, ये प्रीसेट काफ़ी पुराना हो गया था। तो देखिए अब आप लोग को दिखाई दे रहा, देखिए फ्रेंड्स अब दिख रहा है। ये प्रीसेट काफ़ी पुराना हो जाने की वजह से ख़राब हो गया था, जिससे बाइसिंग वोल्टेज गड़बड़ हो गया था। तो हमने प्रीसेट लगाया है 220 ओम का, और बाइसिंग वोल्टेज ऑटोमेटिक सेट हो गया है। तो अभी इसको एक हम लेग उसको छुड़ाते हैं। अभी रेजिस्टेंस को हम छुड़ाएंगे तो देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे सीरीज बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, जैसे ही इसको हम छुड़ाएंगे इसका बाइसिंग वोल्टेज डिस्टर्ब होगा और सीरीज बल्ब ग्लो होना चालू हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स पहले दिखा देते हैं आपको मीटर यहाँ पे लगा के, और इसको डीसी में सेट कर लेते हैं 200 पे। अब मैं एक इसका यहाँ से ग्राउंड ले लेते हैं कि फिल्टर कैपेसिटर है, एक काला प्रॉप को यहाँ पे रखते हैं, और रेड वाले से यहाँ पे देखा जाए स्पीकर लाइन पे, जो स्पीकर ट्रांसफार्मर पे जाता है। तो देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं निकल रहा, 0 है। अभी इसको हम छुड़ाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या डिफरेंस हो रहा है। आप लोग के सामने ही इसको छुड़ाते हैं हम लोग। चलिए, तो जैसे ही देखिए रेजिस्टेंस को हमने छुड़ाया, रेजिस्टेंस को छुड़ाते ही देखिए ये सीरीज बल्ब जो है इतना तगड़ा ग्लो होने लगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्लो हो रहा है। और अब एक बार फिर यहाँ टेस्ट करते हैं स्पीकर लाइन पे ग्राउंड से। चलिए यहाँ तो कोई वोल्टेज नहीं निकल रहा है, लेकिन ये सीरीज बल्ब हमारा बहुत तगड़ा ग्लो हो गया है, जिससे कि अब एम्पलीफायर चलेगा नहीं। देखिए देखिए जैसे कि देखिए थोड़ा सा बैलून खोलने पे ही पूरा ग्लो हो जा रहा है, थोड़ा सा ही बैलून खोलने पे पूरा ग्लो हो जा रहा है। पहले पूरा बैलून खोलने पे नहीं ग्लो हो रहा था पूरा। तो चलिए इसको पहले जोड़ते हैं, और बाइसिंग वोल्टेज इस समय देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है, कहाँ कहाँ। तो एक बॉडी से कर देते हैं ग्राउंड, कैपेसिटर से ले लिए। तो इस ट्रांजिस्टर के देखते हैं बेस पे, यहाँ देखिए 1 वोल्ट आ रहा है, और एमीटर पे 0.6 निकल रहा है, यहाँ 1.1, और इसके बेस पे 1.1, और एमीटर से कुछ नहीं, एमीटर से कुछ नहीं निकल रहा, जो कि कुछ निकलना चाहिए। तो बाइसिंग वोल्टेज हमारा डिस्टर्ब हो गया, इसमें नहीं कुछ बता रहा है, इससे बता रहा है। तो सबसे पहले इसको सही करते हैं यहाँ से।
तो फ्रेंड्स हमने अच्छे से इसको सोल्ड कर दिया है और यहाँ पर हमने 220 ओम रजिस्टेंस से लगाया है। और क्या है, प्रीसेट चेंज करने के लिए पूरा खोलना पड़ता, इसलिए हमने ऊपर से एक रजिस्टेंस लगा दिया। और देखिए अब ऑन करते हैं एम्पलीफायर को। देखिए सीरीज बल्ब ग्लो होना आदम बंद हो गया। हम एक बार बजाते हैं फिर से, देखिए अब फ्रेंड्स नहीं ग्लो हो रहा है। अब सॉन्ग चलाने भी नहीं ज़्यादा ग्लो हो रहा है, वैसे तो पता ही नहीं चल रहा। तो सबसे पहला जुगाड़ ये लगाए हैं जुगाड़ से, और दूसरा काम इसमें ये किया गया है, आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये प्रोटेक्शन वाला है। तो इसमें क्या हुआ था, नज़दीक से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे डायोड लगा है 4 पीस, उसी तरह यहाँ भी 4 पीस डायोड लगा था और ये डायोड एकदम शॉर्ट हो गया था। इसमें भी जल गया है, पीछे से भी जल गया, ऊपर से भी जल गया। तो यहाँ का डायोड हमने यहाँ पे सेट कर दिया है मेन ट्रांसफार्मर में ही, आप देख पा रहे हैं। हमने यहाँ पे ही ब्रिज रेक्टिफायर बना के यहीं से AC से DC में कन्वर्ट करके दोनों वायर ला के यहाँ नीचे इस फिल्टर कैपेसिटर को जोड़ दिए। उसके बाद यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आ रही है और जिसकी वजह से ड्राइवर सेक्शन पूरा काम कर रहा है। जैसे फ्रेंड्स मेन सप्लाई यही वाला है, जो नीचे से आ रहा है 16 वोल्ट, मेन सप्लाई यही है। जब ये आएगा तभी ये सारा जलेगा। यहाँ आगे जो दिखा रहा है ये पावर शो हो रहा है और ओवरलोड और ये फॉल्ट का है, टेम्प का है और ये BO मीटर। ये तभी चलेंगे जब ये वाली सप्लाई, नीचे वाली सप्लाई 16 वोल्ट यहाँ पे आएंगे और यहाँ से ये ड्राइवर सेक्शन में, और यहीं से फ्रेंड्स इधर इस बोर्ड में आता है। देखिए इस वाले बोर्ड में जो कि आगे सारा शो कर रहा है BO मीटर और ये फॉल्ट, ओवरलोड और टैम्प। और बाकी इस वाले सप्लाई से फिल्टर कैपेसिटर्स फिल्टर होके ये आउटपुट पे जाते हैं, जो कि वो आउटपुट वर्क करता है। और हमने पहले बता दिया इस ट्रांसफार्मर छोटे वाले से ये वाला बोर्ड वर्क करता है। तो आइए देख लेते हैं इस पे कहाँ कितना वोल्ट अप बन रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटी सी IC है और 4560 है ये, और यहाँ पे लगा होता है MGA का 15030 और 15031 लगे होते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए इधर 8 पीस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 पीस है, 8 पेयर लगा है। इधर भी 5200 है, इधर भी 5200 है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे जो 5200 लगा है इसके मीटर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, लोड रेजिस्टेंस। बाकी इधर देखा जाए 7 पीस पे तो ओवरलोड रेजिस्टेंस लगा है। इसका ओवरलोड रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए 2 पीस, और बाकी सभी के सामने लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस। और इस ट्रांजिस्टर के सामने नहीं लगा, इस ट्रांजिस्टर के सामने नहीं लगा है। तो इससे पता चलता है फ्रेंड्स कि ये हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर हैं, जो कि ये ड्राइवर है, इनको ड्राइव करेंगे सारे ट्रांजिस्टर को। ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर इसको ड्राइव करेगा। इसमें डिजाइनिंग ऐसे बनाया गया है कि दोनों तरफ 5200 ही लगे हैं। तो इनका बाइसिंग वोल्टेज बहुत ही डिफरेंस होता है, दोनों तरफ एक बराबर नहीं होते हैं। एक तरफ ज़्यादा दिखाएगा, एक तरफ तो शो ही नहीं करता है। तो चलिए वोल्टेज दिखा देते हैं, इस पर कितना आता है, इस पर कितना आता है, और इस पर कितना आता है, इस पर कितना आता है, और इन सभी कितना आता है, और इन सभी कितना आता है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार दिखाते हैं। इसको AC की रेंज में हमने सेट कर लिया। अभी ऑडियो को खोलते हैं, हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा जब ऑडियो खोल रहे थे यहाँ से आउटपुट निकल रहा है और इस ट्रांसफार्मर पे आ रहा है, जो कि स्पीकर पे जा रहा है। तो इधर से हमारा AC ही यहाँ से आउट होता है, ना कि DC वोल्टेज नहीं निकलता है। और देख लीजिए
डीसी वोल्टेज ऐसे भी नहीं निकलेगा, ऑडियो खोलने के बाद भी नहीं निकलेगा। 0 ही है, जब निकलेगा तो यहाँ से एसी ही निकलेगा। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं हमारा इस साइड का काम कर रहा है कि नहीं, आउटपुट ट्रांजिस्टर इस साइड का काम कर रहा है कि नहीं। तो देखेंगे किस पिन से हमारा ऑडियो निकलता है, उस पे से एसी वोल्टेज निकलना है कि नहीं ऑडियो के साथ। तो सबसे पहले हम वोल्टेज को देखते हैं। पहले डीसी वोल्टेज पे सेट है, तो डीसी वोल्टेज हम लोग देखते हैं कहाँ कितना आता है। उसके बाद अपना फिर तो चलिए इस ट्रांजिस्टर के बेस पे देखते हैं। तो ये वाला फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं 1.6 वोल्ट आ रहा है इसके बेस पे, और एमीटर पे 1 वोल्ट आ रहा है, और इस साइड पे बेस पे 0.89 हो रहा है, और एमीटर पे 0.3 है। ठीक, नेगेटिव साइड बेस पे 1.9 और एमीटर पे 0.3, और इधर पॉजिटिव साइड वाले पे बेस पे 1.6 है और एमीटर पे 1 वोल्ट है। तो अब इधर प्लस साइड वाले के बेस पे हम चेक करते हैं ड्राइवर ट्रांजिस्टर की। तो बेस पे इधर बेस है, बेस पे 1 वोल्ट आ रहा है। इसको आपको दिखा दूँ, देखिए बेस वाला पिन है 1 वोल्ट, और एमीटर वाले से 0.45 हो रहा है। बीच में तो पॉजिटिव सप्लाई होता है, देखिए 44 वोल्ट है। अब इसी तरह इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पे देखते हैं। तो इसके बेस पे देखिए 43 वोल्ट माइनस है, और एमीटर पे भी 43 वोल्ट माइनस है, और सेंटर वाला आउटपुट होता है बीच वाला, तो इस पर कोई वोल्टेज नहीं है। इस पर जब भी शो होगा तो जब सॉन्ग चलेगा तो एसी वोल्ट ही निकलेंगे। और ठीक इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, यहाँ बीच वाले भी कोई वोल्टेज नहीं, तो ये ड्राइवर है और इस आउटपुट है। तो आउटपुट वाले के देखते हैं, इस साइड भी माइनस सप्लाई, बेस और एमीटर पे दोनों माइनस सप्लाई, और कलेक्टर पे जो है स्पीकर लाइन है, इस यहाँ से ऑडियो निकलेगा। अभी एसी पे करके इसको चेक करेंगे ऑडियो किस पिन से निकल रहा। और इस साइड भी देख लेते हैं अपना आउटपुट साइड, इस पे भी इसके बेस पे देखते हैं 0.45 है, और कलेक्टर पे पॉजिटिव 44 वोल्ट, एमीटर पे कुछ नहीं है। तो इस साइड आउटपुट में एमीटर से ऑडियो निकल रहा था, इस पे 0 है, और इस साइड में आउटपुट अपना 20 से कलेक्टर से निकल रहा था, इधर 0 है। तो यहाँ देखिए डीसी वोल्टेज कोई नहीं शो कर रहा। और एसी पे करते हैं, तो एसी पे करने के बाद भी देखिए कोई वोल्टेज नहीं शो हो रहा है, और यहाँ पे भी कोई नहीं शो हो रहा है एमीटर पे। अब चलिए सॉन्ग चलाते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना वोल्ट शो हो रहा है। यहाँ देखिए इसके कलेक्टर से शो हो रहा है, और यहाँ इसके एमीटर से शो हो रहा, सॉरी फ्रेंड, यहाँ इसके एमीटर से हो रहा। तो हमने देखा फ्रेंड्स, यहाँ इसके कलेक्टर से ऑडियो निकल रहा है एसी, और इसके एमीटर से निकल रहा है। यहाँ आपस में शॉर्ट हो गया चेक करते समय। तो कलेक्टर से एमीटर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बेस होता तो ड्राइवर सेक्शन को दिक्कत करता। तो अभी देखिए नहीं कोई वोल्टेज शो हो रहा है एसी, सॉरी इस यहाँ पे एमीटर पे नहीं कोई वोल्टेज शो हो रहा, और इसके कलेक्टर पे भी नहीं कोई वोल्टेज शो हो रहा। अब सेंटर पे बीच में 44 वोल्ट डीसी है, इसको एसी चेक करेंगे तो डबल शो करेगा वोल्टेज। देखिए 96 के रेंज में शो कर रहा। अब इसको डीसी पे कर देंगे तो अपना 44 वोल्ट शो करेगा। देखिए 44 वोल्ट कर रहा, एसी पे करने पे डबल शो हो जाता है। तो हमको एमीटर चेक करना जहाँ से ऑडियो निकलता है, एमीटर पे कुछ नहीं है, इसके कलेक्टर पे कुछ नहीं। ऑडियो खोलने के बाद अभी निकलेगा। तो देखिए ऑडियो में खोल दिया, निकलने लगा थोड़ा थोड़ा।
देखिए देखा फ्रेंड्स आपने, हम जितना ज़्यादा ऑडियो खोल रहे हैं उतना हमारा आउटपुट निकल रहा है दोनों साइड से। तो इससे क्लियर है कि दोनों साइड का ट्रांजिस्टर आउटपुट काम कर रहा है। कभी कभी डाउट होता है हमारा एक तरफ काम कर रहा है कि नहीं, एक तरफ, कभी कभी एक तरफ ज़्यादा हिट होते एक तरफ नहीं हिट होते हैं। तो इधर दोनों तरफ नॉर्मल है, कोई किसी तरफ कोई हीटिंग नहीं है और एम्पलीफायर अच्छे से चल रहा है। और मेन वोल्टेज हमने दिखा दिया कहाँ कितना होते हैं। तो एक बार फिल्टर कैपेसिटर पे भी चेक करके हम दिखा देते हैं कि फिल्टर कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो चलिए पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड देखिए 44 माइनस, सॉरी नेगेटिव साइड होगा, नेगेटिव साइड -44, इधर +44। तो फ्रेंड्स ये सीरीज में लगा है 44 वोल्ट आ रहे हैं और डायरेक्ट लगाने के बाद 50 वोल्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स हमने एम्पलीफायर को डायरेक्ट कर दिया सीरीज से हटा के। तो डायरेक्ट में अब देखते हैं हमारा डीसी वोल्टेज कितना बन रहा है। तो डायरेक्ट में देखिए 55 बन रहा है प्लस, और माइनस में भी 55 वोल्ट बन रहे हैं। तो सीरीज में लगने की वजह से 10 वोल्ट कम दिखा रहा था। तो एम्पलीफायर ओके है, एक बार बजाते हैं। तो एम्पलीफायर चल रहा है फ्रेंड्स। अब हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें अब प्रेरणा मिलेगा कि और अच्छा वीडियो आप लोग को बना सके और अच्छी जानकारी दे सकें, जिससे आप लोग रिपेयर कर सकें। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और हुआ था, ब्रिज रेक्टिफायर है, ये भी चेंज हुआ था। जब ब्रिज रेक्टिफायर इधर शॉर्ट होगा या फिर यहाँ पे फ्यूज लगा है, ये वाली वोल्टेज इस वाला 35035 से आता है इस फिल्टर कैपेसिटर पे, यहाँ 50050 बनता है तो 5505 बन रहा। अब यहाँ से ये दो इधर लगा हुआ है, आपको दिखा दें, देखिए इधर 2 फ्यूज लगा हुआ है, 2 फ्यूज लगे होते हैं, उन फ्यूज से होके इस मॉड्यूल पे आता है दोनों तरफ माइनस प्लस। तो बाई चांस अगर हमारा ये फ्यूज उड़ जाता है, मान लीजिए कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट हुआ तो ये फ्यूज उड़ जाएगा और यहाँ पे फॉल्ट शो करने लगेगा। जैसे ही ये वाली मेन सप्लाई हमारी डिस्टर्ब होगी तो ये फॉल्ट शो करेगा, क्योंकि ये मेन सप्लाई अलग है और इसका जो ड्राइवर सेक्शन का है इसका अलग सप्लाई है, इसको चलाने के लिए अलग दिया गया है। तो इसमें आउटपुट या कोई शॉर्ट होता है या फिर फ्यूज उड़ जाता है या फिर ब्रिज रेक्टिफायर हमारे शॉर्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे फॉल्ट ही शो करेगा। जैसे ही हमारे मेन सप्लाई में कोई दिक्कत होगी तो फॉल्ट शो करेगा। और इस 2 सेकेंड वाला जो 16 वोल्ट का है, ये ड्राइवर को चला रहा है, आईसी को चला रहा है और इस बोर्ड को चला रहा है। इसमें अगर कोई फॉल्ट होता है, जैसे ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो गए या फिर इधर कोई चीज़ गड़बड़ हो गया, तो अगर ये वाली सप्लाई हमारी 16 वोल्ट वाली सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो यहाँ पे क्या होगा, इस ड्राइव सेक्शन काम नहीं करेगा। जब ड्राइव नहीं काम करेगा ड्राइव सेक्शन तो आउटपुट कहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद एक पैनल पे जो पावर शो हो रहा है ये भी नहीं शो होगा और एलईडी वो भी नहीं लेवल चलेगा, मतलब इधर कोई सप्लाई नहीं दिखाएगा। एकदम आपका एम्पलीफायर डेड कंडीशन में हो जाएगा, लगेगा कि डेड हो गया है और आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले 2 चीज़ सप्लाई चेक करिएगा, ये वाली सप्लाई यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर पे और ये दूसरी सप्लाई इसके फिल्टर कैपेसिटर पे चेक करिएगा। देखिए यहाँ पे एक बड़ा फिल्टर कैपेसिटर लगा, यहाँ छोटा एक फिल्टर कैपेसिटर लगा, डायोड लगा है, इसका है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और किसी और एम्पलीफायर को रिपेयरिंग करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमारे द्वारा दी गई जानकारी को।
अगर कोई फ्रेंड्स हमारे हैं जो कि एम्पलीफायर में कोई फॉल्ट फंसा है, सॉल्व कराना चाहते हैं या हेल्प लेना चाहते हैं, तो डायरेक्ट चैनल पे कमेंट ना करें कि मेरा एम्पलीफायर में फॉल्ट है, कैसे सलूशन होगा। आप सलूशन पाने के लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये इस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप के माध्यम से आपको सलूशन करा देंगे हम। और फ्रेंड्स, अभी तो हमने छोटा छोटा एम्पलीफायर का वीडियो बनाना चालू किया है, जैसे कि 120 वाट का है। इससे पहले 120 वाट का वीडियो बनाए हैं और बड़े एम्पलीफायर का भी बनाएंगे, डिटेल देंगे। देखिए कुछ इस तरह से देंगे। आप देख पा रहे हैं ये अपना 700 वाट का है। बड़े एम्पलीफायर का भी इस तरह से टोटल जानकारी देंगे कैसे क्या होता है, लेकिन अभी इससे पहले 250 वाट का जो एम्पलीफायर है उसको हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।